जो बच्चे 12th दे चुके हैं या जो बच्चे भी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, एक 12th के बाद एक सिनेरियो आता है जहां पे ना आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप लाइफ में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली वो क्या पाथ चुनेंगे जिसके बाद आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा। सो यहाँ पे ना सोसाइटी एक प्रॉपर मिथ पे चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम एक मिथ पे चल रहा है कि पढ़ो, पढ़ने के बाद अच्छा सा एक डिग्री लो, डिग्री के बाद एक जॉब आएगा, उसके बाद ये होगा, एंड ये सर्टेन पैरामीटर जो सोसाइटी सेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वे में ना अगर सोसाइटी को डिवाइड किया जाए ना, सो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिच बनना है या फिर आपको स्टेबल लाइफ चाहिए। ये दोनों चीज, ये दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बच्चे ना ये डिसाइड ही नहीं करते। सबसे पहले डिसाइडिंग फैक्टर अगर कुछ होना चाहिए ना तो ये होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली आज से 10 साल के बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, उनके पास एक जॉब है, उनके पास सब कुछ एक स्टेबिलिटी से चल रहा है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। या फिर आप एक ऐसा इंसान खुद को इमेजिन कर रहे हैं जो बहुत बड़ा रिस्क लिया है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल के बाद आप रोड पे हो, या ऐसा भी हो सकता है ना कि आप मिलियनेयर हो। सो ये दो पाथ है, एक जॉब और एक बिजनेस। इन दोनों पाथ में कैसे चुने? आज की सोसाइटी ना पूरे कंफर्ट में चलती है। जो पेरेंट्स बिजनेस कर चुके हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो जॉब सिनेरियो को ही ना बेटर मानते हैं। जॉब सिनेरियो को बेटर मानना एक वे से सही भी है, क्योंकि हर इंसान रिस्क नहीं ले सकता है, और जो रिस्क नहीं ले सकता, जहां पे रिस्क कम होगा ना वहां पे आपका पैसा का वैल्यू भी कम होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा आपका रिच होगा। रिस्क इज इक्वल टू रिच, ठीक है। ये इक्वेशन को आप याद रखिएगा। अब आगे क्या है ना कि अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, सबसे पहला चीज हम लोग को डिग्री चाहिए। एक परफेक्ट आपको डिग्री मिल जाएगा, डिग्री के बाद एक सर्टेन आप देखेंगे तो एक जॉब मिल जाएगा, जॉब मिलने के बाद एक सर्टेन सैलरी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज मान के चलिए आपको कुछ भी एक सैलरी लगा है, मान के चलते हैं मंथली में, या मंथली में 1 लाख का लगा है, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम और सारा चीज क्या होता है, यहाँ तक सीन में बहुत अच्छा है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप 1 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर में क्या होता है ना, आपका टैक्स लायबिलिटी लग जाता है, फिर सर्टेन खर्चा हो जाता है, और ये एक स्टेबिलिटी से चलते रहता है। कंपनी चेंज होगा, स्विच होगा, सारा चीज होगा, ये इंक्रीमेंट होते रहता है। और ये पूरा भी आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ऑन एन एवरेज एक पूरे लाइफ स्पैन में एक जॉब पर्सन मैक्स टू मैक्स जितना कमा सकता है वो है 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ के बीच में। ये पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में बता रहे, पूरे जिंदगी वो काम करेगा, उसके बाद इतना कमा सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर एक बिजनेसमैन का अगर हम बात करेंगे, सो मे भी ऐसा हो सकता है उसका ग्राफ बिजनेसमैन का ऐसा होगा, अगर वो स्टार्ट करेगा ना तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से जाएगा, थोड़ा जाएगा, फिर वो गिरेगा, फिर ये उठेगा, रिस्क लेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। ऐसे चलते चलते ना एक बार अगर देखा जाए ना तो लाइफ में ना एक पीक में रहता है। सो मे बी इस मोमेंट ऑफ टाइम में उसके हिसाब से कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन रिस्क ले लेके, गिर के, उठ के, और ये डिफिकल्ट बात है, ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो इंसान बिजनेस कर रहा है बैक टू बैक प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। तो खुद को पहले ये जज करना पड़ेगा हम प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं। दूसरों को देख के अगर बिजनेस करने जाएंगे तो भी आप डूब जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, और रिस्क है तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली ना आपको उतना पैसा और उतना रिटर्न्स भी है। तो जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा रिटर्न है। सो बिजनेस वो पर्सन के लिए है ना जो कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान का ड्रीम्स बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं वो इंसान ना ये नॉर्मल सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है। ये पूरा एक ब्रेक थ्रू है। ये सोसाइटी जो पूरा लूप बना के रखी है एक जॉब का, कि पैसा कमाओ, ये खर्च करो, शादी करो, फिर मर जाओ, ये सारा सीन। बिजनेस ऐसा नहीं चलता है, इसमें रिस्क होता है। ऐसा सा दिन भी होता है जो एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है जहां कोई सोच नहीं सकता है, कितना रात नींद नहीं आता है, कितना रात खाना भी नहीं नसीब होता, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन स्टिल एक बिजनेसमैन जो सोच लिया डेडिकेटली वर्क करेगा ना, वो आज नहीं तो कल ना वो अपना जहाँ रीच है, जो गोल है, वो अचीव कर लेगा। सो अपने आप को ना सबसे पहला गोल सेटिंग अगर आप कर रहे हैं, सो ये डिसाइड कीजिए ना एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चाहिए। आज से 10 साल के बाद कि आप एक परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लाइफ देखना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी जहाँ पे आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है मंथली के एंड में इतना पैसा आ जा रहा है और हमको कुछ टेंशन नहीं है, इतना EMIs कट जाएगा, इतना खर्च बच्चों का, इतना शादी हो जाएगा, सब कुछ। तो स्टेबिलिटी से जब लाइफ चाहिए ना तो उसके लिए जॉब। और अगर आपका माइंडसेट में ये है ना कि लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना करोड़ चाहिए, इस तरह का गाड़ी चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, एंड सब कुछ ऐसा चाहिए, और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, तो आपके लिए ना बिजनेस है। बिजनेस जब करने जाएंगे ना, सोसाइटी बहुत ज्यादा कुछ लेगी, बहुत लोग के ताने सुनने पड़ेंगे। जब स्टार्टिंग आप करेंगे ना, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। जिस भी चीज को आप स्टार्ट करेंगे ना,
मैक्स टू मैक्स आप 10 साल 5 साल के सिनेरियो में आप देख सकते हैं ना, आपको कंटिन्यूअसली बैक टू बैक फेलियर्स ही मिलेगा। उस मोमेंट में 5 से 7 साल के बाद आप जब देखोगे, आपके फ्रेंड सर्कल या बहुत लोग जो आपके साथ स्टार्ट किए होंगे कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके होंगे, लेकिन स्टिल आप अभी भी रिस्क में रहेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इस पे हार्ड वर्क करते रहे, सोचते रहे, इंप्रूव करते रहे, ये साइकिल चलते रहा ना, सो इसके 5 साल के बाद ना आप उतने आगे रहोगे ना जो जॉब पर्सन कभी सोच भी नहीं सकता है। सो खुद को एक पेपर पेन में ना डिसाइड करो एग्जैक्टली कौन हो आप, देन अपना करियर डिसाइड करो कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि सिर्फ सबको देख के आप जॉब चुन लोगे, सो खत्म हो जाएगा। सो ये करियर डिसाइडिंग फैक्टर का पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप एक बार सोचो और इस चीज पे डिस्कस करो। थैंक यू।